हरि हरि। तो महाराज प्रहलाद जी पूरी नगरी में नारायण नारायण करते हुए जाते हैं। यहाँ पर हिरण्यकश्यप को आवाज आती है कि मेरे शत्रु का नाम कौन ले रहा है मेरे ही दरबार में। सेना कहती है कि ये तो राजकुमार ही है। प्रहलाद जी को बुलाया जाता है। अब देखो उस समय भी गुरुकुल हुआ करते थे, लेकिन उस समय राक्षसों के भी पुत्र थे, पुत्र इत्यादि थे, तो उनको भी शिक्षा देनी थी। तो उनकी जो गुरुकुल हुआ करते थे उसमें पाप कैसे करते हैं, जो गलत शिक्षा है वो दी जाती थी। तो प्रहलाद जी को गुरुकुल भेजा जाता है। और जो गुरुजी थे हिरण्यकश्यप कहते हैं कि गुरुजी आप मेरे बेटे को ये सिखाइए कि भगवान का मतलब हिरण्यकश्यप, कोई हरि नहीं, कोई विष्णु नहीं। गुरुजी कहते हैं ठीक है। लेके जाते हैं प्रहलाद जी महाराज को गुरुकुल में। अब गुरुजी कहते हैं कहो हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं नहीं गुरुजी कहिए जय श्री हरि, जय श्री हरि। गुरुजी कहते हैं हम किसी हरि को नहीं जानते। ये बात कहते ही गुरुजी की तबीयत बिगड़ने लगी, खराब होने लगी, बहुत पीड़ा हो रही है, भयंकर पीड़ा हो रही है। अब जैसे जैसे पीड़ा हो रही है तो वो अपने भगवान का नाम ले रहे हैं। वो कह रहे हैं हिरण्यकश्यपु नमो नमः, हिरण्यकश्यपु नमो नमः। प्रहलाद जी कहते हैं कि एक बार गुरुजी एक बार आप जय श्री हरि के देखिए, जय श्री हरि के देखिए, क्या पता तबीयत सही हो जाए आपकी। अब देखो जब बीमार होते हैं बहुत पीड़ा होती है ना, तब कोई कुछ भी ला के दे दो हम ले ही लेते हैं। गुरुजी सोचते हैं क्या पता सही हो जाऊं, तो गुरुजी कहते हैं जय श्री हरि, जय श्री हरि। और जैसे जैसे जय श्री हरि कह रहे हैं वैसे वैसे उनकी पीड़ा कम हो रही है। वो कहते हैं जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। अब महाराज गुरुजी जो जितने भी बालक थे वो सब कहते हैं तुम्हारे हरि कैसे हैं, वो कहाँ रहते हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनके बारे में कुछ बताओ। और प्रहलाद जी कहते हैं वो अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला। अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला, हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला अपना हरि है हजार हाथ वाला। अच्छा आपको एक पत्थर दे दिया जाए और एक कोहिनूर का हीरा दे दिया जाए तो आप क्या लोगे? कोहिनूर का हीरा। तो प्रहलाद जी कहते हैं हो कौन बटोरे कंकर पत्थर हो, कौन बटोरे कंकर पत्थर जब हो हाथ में हीरा, जब हो हाथ में हीरा, और कंचन सदा रहेगा कंचन हो, कंचन सदा रहेगा कंचन, और कथीर कथीरा, और कठीर कठीरा, हो सांच के आगे झूठ का निकला, सांच के आगे सांच के आगे झूठ का निकला, हरदम याद वाला अपना हरि है हजार हाथ, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला।
को नीचे गिराने के लिए, भगवान के झंडे को नीचे गिराने के लिए, लेकिन कोई नहीं गिरा पाया। कोई झुका नहीं सकता जग में हो, कोई झुका नहीं सकता जग में अपने प्रभु का झंडा, अपने प्रभु का झंडा। ओ जो उसको छेड़ेगा उसके हो, जो उसको छेड़ेगा उसके सर पे पड़ेगा डंडा हो, सर पे पड़ेगा डंडा। ओ युगों युगों से इस धरती पर हो, युगों युगों से इस धरती पर उसी का है बोलबाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, ओ दीन दयाला हरि है हजार हाथ वाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला, वो दीन दयाला। हरि है हजार हाथ वाला। हरि है हजार हाथ वाला। तो महाराज यहाँ पर वो कीर्तन करते हैं। अब यहाँ पर हिरण्यकश्यपु सेना को कहते हैं कि देख करके आओ तो गुरुकुल में क्या हो रहा है, क्या विद्या सीख रहा है। सेना जाती है तो वहाँ तो कीर्तन हो रहा है, सभी कीर्तन कर रहे हैं, गुरु जी कर रहे हैं। हिरण्यकश्यपु को आगे बताते हैं कि वहाँ तो महाराज कीर्तन हो रहा है। हिरण्यकश्यपु कहते हैं मेरे ही शत्रु का नाम प्रहलाद जी को बुलाया जाता है। अब पहले तो हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी से प्यार से पूछते हैं कि पुत्र तुमने क्या सीखा गुरुकुल में। प्रहलाद जी कहते हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य संख्या आत्मनिवेदनम। कि पिताजी ये 9 प्रकार की भक्ति होती है, अगर इन 9 प्रकार की भक्ति में से एक भी भक्ति कर लो ना तो भगवान के दर्शन हो जाते हैं। बोले कौन भगवान? बोले विष्णु, भगवान विष्णु के दर्शन हो जाते हैं। अब तो महाराज हिरण्यकश्यपु को क्रोध आने लगा और प्रहलाद जी कहते हैं अब यहाँ पर क्रोध आ रहा है तो हिरण्यकश्यपु प्रहलाद जी को मारने की कोशिश करते हैं। पहाड़ से गिरा दिया जाता है, कुछ भी नहीं होता। आग में डालने की मारने की कोशिश की जाती है, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जाग को के साइया मार सके ना कोई। अब महाराज हिरण्यकश्यपु कहते हैं मैं खुद अपने हाथों से इसको मारूंगा। दरबार के बीच में लेकर के आते हैं, तलवार निकालते, मारने लगते हैं कि बीच में कयादू आ जाती है, उनकी मृत्यु हो जाती है। प्रहलाद जी के हिरण्यकश्यपु कहते हैं कि तुम्हारे कारण आज तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई। प्रहलाद जी कहते हैं पिताजी मृत्यु नहीं हुई है, अरे माता तो श्री हरि की हो गई, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है भगवान के पास। अब यहां पर महाराज हिरण्यकश्यपु मारने की कोशिश करते हैं। तो अब जो प्रहलाद जी महाराज है हिरण्यकश्यपु के सामने भगवान का गुणगान गाने लगते हैं और गाते हैं श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ बजमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ बजमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओ बजमन नारायण नारायण हरि हरि, ओ बजमन नारायण नारायण हरि हरि। नारायण नारायण हरि हरि। अब महाराज हिरण्यकश्यपु कहते बंद करो ये हरि हरि, बंद करो ये नारायण नारायण। अरे तुम विष्णु विष्णु नारायण नारायण करते हो, कहाँ है तुम्हारा नारायण? मैं उसको विष्णु लोक में भी ढूंढ के आ गया, मुझे तो नहीं मिला। प्रहलाद जी कहते हैं कि तो में मोह में हर जगह है वो तो। अरे पिताजी वो तो आप में भी है, मुझ में भी है, जीव में भी है, निर्जीव में भी है। हिरण्यकश्यपु कहते हैं निर्जीव में भी है, बोले हाँ निर्जीव में भी है। तो प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि तो में मोह में खड़ग खंभ में जहां देखो तहां राम है। तो हिरण्यकश्यपु जोर से खंभा था, उस खंभे पर प्रहार करते हैं
और खंबे को जैसे ही प्रहार करते हैं वैसे ही साक्षात खंबे को चीरते हुए नरसिंह भगवान प्रकट होते हैं। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण नारायण बोलो नरसिंह भगवान की। नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 ओ विष्णु नारायण 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 ओ विष्णु नारायण 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 ओ जीवन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 विष्णु नारायण 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 ओ विष्णु नारायण 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 अब महाराज यहाँ पर नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु के साथ भयंकर युद्ध होता है और अंत में हिरण्यकश्यपु को नरसिंह भगवान अपने जांग पे लेटाते हैं और जांग में लेटा करके मारने लगते हैं। अब यहाँ पर महाराज जांग पे लेटा करके मारने लगते हैं। नरसिंह भगवान कहते हैं कि तुझे मारने से पहले एक बात बता दूं, धीरे धीरे, तुझे मारने से पहले एक बात बता दूं, तुझे मार रहा हूं तो तुझे लगेगा कि मेरी तो मृत्यु ही नहीं होगी क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा था ना। तो वो कहते हैं भगवान कि मैं ब्रह्मा के वरदान के दायरे में रहकर के तुझे मार रहा हूं। तूने कहा था 12 महीने होते हैं, 12 महीने में ना मरूं, तो ये 13वां महीना चल रहा है पुरुषोत्तम का महीना। तूने कहा था ना दिन में मरूं ना रात में मरूं, तो मैं तुझे शाम को मार रहा हूं। तूने कहा था ना घर के बाहर मरूं ना घर के अंदर मरूं, तो चौखट पर बिठा करके तुझको मारना हूं। तूने कहा था ना नर से मरूं ना शत्रु से मरूं, तो ना मैं नर हूं ना मैं शत्रु हूं, मेरा अलग ही रूप है। तूने कहा था ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, तो मैं अपने नाखूनों से तेरा वध करूंगा और नाखूनों से चीरते हुए नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यपु का वध कर देंगे। बोलो नरसिंह भगवान की। अब तो बचपन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 ओ विष्णु नारायण 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 ओ विष्णु नारायण 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 ओ जीवन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और देखो जो भी नरसिंह भगवान की पूजा करना चाहता है उठ के पूजा कर सकता है। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। साक्षात नरसिंह भगवान। ऐसा कहते हैं कि भागवत में नरसिंह भगवान के दर्शन कर बच्चों को कराते हैं तो उन बच्चों की नजर नहीं लगती है। बोलो नरसिंह भगवान की जय हो। बारी बारी से सब खड़े होके नरसिंह भगवान की पूजा कर लें। श्रीमन नारायण